अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जो बरकत तूने मक्के में रखी है मदीने में इसे दो चंद कर दे। और अब सुर्खियां। नानक रामगुड़ा में जेर तामीर इमारत गिर पड़ी, 2 मजदूर हलाक, 10 अफराद के मलबे में फंसे रहने का अंदेशा। सब्र का पैमाना लबरेज, टोली चौकी में बैंक के पास धरना और तशद्दुद, मुरादाबाद में तोड़फोड़, शोलापुर में कार लाइन में घुसा दी गई। नोटबंदी की मुश्किलात 15 दिनों में हल होंगी, मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया मौक़िफ़। चंद्रबाबू हुकूमत फलाही स्कीमों को खत्म कर रही है, इख्तिदार मिलने पर वायएसआर की तमाम स्कीमें बहाल हो जाएंगी, जगन की ओंगोल में तकरीर। और अब तफसील। नोटबंदी के असरात के हवाले से 1 महीने से अवाम नागुफ्ताबा हालात से दो चार हैं। अब तक उनकी खामोशी और मजबूरी हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 महीने के बाद अवाम के सब्र का बांध टूट गया और अवाम की मजबूरी और उनका सब्र बरहमी का लावा बनकर उबर पड़ा। टोली चौकी की स्टेट बैंक के पास लगातार कई दिनों से चक्कर लगाने के बावजूद भी अवाम को रकम हासिल न हुई और अवाम ने आज सड़क पर ट्रैफिक जाम करके धरना मुनज़्ज़म किया। यहाँ तक कि धरना उस वक्त पर तशद्दुद हो गया जब चंद बरहम एहतजाजियों ने आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। बरहम अवाम का कहना है कि उन्हें महज बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं मगर रकम हासिल नहीं हो रही है। खातादारों को शुबा है कि बैंक के ओहदेदार पीछे के दरवाजे से रकम मुंतकिल करके खातादारों को महरूम रख रहे हैं। कर रहे पैसा होना है तो सब चलता, खाना पानी बंद हो गया, क्या करेंगे बोलो? उधार कौन दे रहा? कार्ड इस्तेमाल करो बोल रहे। कार्ड किसी को आता इस्तेमाल करने? आता किसी को? ऑलरेडी 1 महीने पहले बोल दे इस्तेमाल करने का तरीका बोले तो कोई भी इस्तेमाल करता था। 730 से आए, 4 दिन से फिर रहे। हाँ, लोगों को बाहर से दे रहा। दुबई अमेरिका को भी पहुंच गए, 5-5 लाख रुपए खुद दिया। अगर मैं बोलूं पुलिस बोलती तेरे को कहा रिस्पॉन्स, तू देखा ना चल, तो क्या मैं विरोधी बच्चों को छोड़ के आऊँ? मेरे 3 बच्चे बीमार है, मैं किसको बोलूं? अभी हुकूमत सुनेंगी, बैंक वाला सुनता। पुलिस आई हम पे लाठीचार्ज करी, पुलिस आ गई हम पे लाठीचार्ज करी, पब्लिक पूरी हट गई, हटने के बाद औरतों को मारने को आई। पहले क्या करें, 7 तारीख से 9 कैश लिख दिए, फिर 9 तारीख को 9 कैश 9 केबल बोल रहे हैं। इसके लिए पब्लिक 3 दिन है, ईद है, पब्लिक क्या करेंगे ईद के दिन? बोलो आज पेमेंट नहीं मिला, मंडे संडे 3 जाता, पब्लिक क्या करेंगे बोलो ईद की वजह से? 30 दिन गुजर जाने के बाद भी बैंकों के पास कतारें बदस्तूर बरकरार हैं। लोग सुबह सवेरे सर्दी झेलते हुए बैंकों और एटीएम मराकज़ पर कतारें लगाए खड़े हैं। घंटों इंतजार के बाद लोगों को सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। लंबी कतार एबिट्स के SBI के पास भी रोजाना लग रही है। फजर की नमाज की अदायगी के बाद लोग बैंकों का रुख कर रहे हैं। कतारों में खड़े लोगों ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा और उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की मांग की है। तो जब से भी शुरू हुआ ना, 1 महीना हो गया पूरा कंटिन्यू, इतनी तकलीफ है पब्लिक को। और वो लोग तो क्या बोले, हमारे अरुण जेटली साहब तो क्या बोले, मोदी के खून में नहीं है वापस लेने का फैसला, मरना है तो मर जाओ पब्लिक। ऐसे मर रहे, कितने लोग मर गए मालूम? अब मैं सीनियर सिटीजन 6:30 बजे से आके ठहरा हूँ, शाम में 10 बजे आके 1 नोट लेके गया। अब सुबह में मॉर्निंग में सर्दी में आके नमाज़ पढ़ते फजर की, सीधा आके यहाँ ठहरे। चंद्रान गुट्टे से आया मैं, चंद्रान गुट्टा किधर है? ओल्ड सिटी में, वहाँ से यहाँ तक ओल्ड सिटी में एक भी ATM खुला नहीं है। The whole country is suffering and nobody is here. No humanitarian voluntary organizations are caring for them. When so far 105 persons died, who is going to pay them? What is the compensation? They must, the legal authorities
are requested to sue the Prime Minister. This is the unwise decision of the Prime Minister. He is punishing to 125 crores of the country. As a security guard, and we are standing for our salary, and that too we are getting only 2,000 rupees. No, it is wrong decision, which the government is doing is wrong. कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हर आदमी को। अब जॉब छोड़ के आदमी जहाँ पे आके लाइन में ठहरा है तो अब डेली यही ड्यूटी करेगा क्या सब? मुश्किल तो इतनी हो गई पूछो ना को। आप बैंकों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे ठहर रहे हैं लोग, पैसे नहीं मिल रहे। करीब गए ना काउंटर को गया तो खत्म हो जा रहे हैं पैसे। एटीएम में गए तो वही हाल है, बैंक में गए तो वही चाल है। हर आदमी परेशानी से मुफलिस है, कोई सुकून नहीं है आदमी को। एक महीने फुल टेंशन में है। तो पूरे दिन का कारोबार हमारा 500-600 रुपए था, अब 200-300 रुपए नहीं हो रहा। अब वो क्या मिलना, क्या शेड को देना, क्या गैस वाले को देना, क्या घर पालना, ऐसा हो गया। ये टैक्सियाँ आके बढ़ गए, पूरा टैक्सियाँ कारोबार लेके जा रहे। ये अपने केसीआर को मालूम होना, ये ऑटो वाले क्या करेंगे गरीब लोग का। मुरादाबाद में वकीलों और पुलिस वालों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई। बैंक की लाइन में खड़े वकीलों को पुलिस ने पीटा और बैंक के पास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। याद रहे कि वकील बैंक से रकम निकालने के लिए कतार में खड़े थे। वकीलों ने पुलिस के जुल्म की शदीद मजम्मत की और वकीलों ने मुत्तहिद होकर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और खाती पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। महाराष्ट्र के शोलापुर में एटीएम के पास तशद्दुद हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास खड़ी लाइन में एक कार घुसा दी गई। कार घुसने से 15 अफराद जख्मी हो गए। 15 जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। कार घुसाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटबंदी से रायतू बाजार के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। करेंसी की किल्लत से जहां दुकानदार परेशान हैं, वहीं किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों के पास 2000 की नोटें होने की वजह से रायतू बाजारों में सब्जी की खरीदो फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किसान जो माल ला रहे हैं उन्हें लागत नहीं मिल रही है, वहीं दुकानदारों के पास खरीदार नहीं आ रहे हैं। करेंसी की किल्लत के पेश नज़र अब रायतू बाजारों में स्वैप मशीनें और वैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ఇప్పుడు మన రైతు బజార్కు చిల్లర ప్రభావం కొంచెం ఇప్పుడు టోకన్లు ఇస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభావం కొంచెం తక్కువైంది సార్। మంచిగా అనిపిస్తుంది। ఇప్పుడు కొంచెం గిరాకీ ఈ మధ్యలో కొంచెం 2 డేస్ నుంచి కొంచెం గిరాకీ కొంచెం పెరుగుతుంది సార్। మేము ఇంతకుముందు 600 సొరకాయలు నేను డైలీ అమ్మేటోని, ఇప్పుడు వరకు 200 కూడా వెళ్తలేవు। ఇప్పుడు గిరాకులే ఒప్పలేదు। ఇప్పుడు 500 1000 రూపాయల నోట్లు రద్దు అయిపోయింది। గిరాకు చాలా తక్కువ అయిపోయినాయి। ఇంతకుముందు అంటే 600 సొరకాయలు తెచ్చామంటే 2 రోజులు మినిమం ఒక రోజు అమ్ముతుంది। 600 కాయలు వచ్చినాయంటే ఇప్పుడు 4 రోజులు 5 రోజులు పడుతుంది। అప్పటి వరకు గిరాకు లేదు అప్పట్లాగా। ఇవి పొట్లకాయలు అండి, పొట్లకాయలు సొరకాయలు పొట్లకాయలు పండిస్తాము। ఇది చాలా గిరాకు తగ్గింది, ఇప్పుడు అప్పట్లాగా లేదు। టోకన్లు ఇస్తున్నారు కానీ కొంతమందికి తెలిసి ఉంటారు, అందరంతా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండే కదండి। రోజువారీ ఉంటారు రోజువారీ కూలీ ఉంటుంది। వాళ్ళు వచ్చేసరికి 100 రూపాయలు 200 పెట్టి కొంటారు। नोटबंदी की मुश्किलात 10 से 15 दिनों में हल हो जाएंगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ पेश किया है। हुकूमत ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद समाजी बदअमनी का एक वाक़या भी पेश नहीं आया है। हुकूमत इस मामले में खामोश नहीं बैठी है। हुकूमत ने नए भारी मकदार में नोटों की छपाई से भी माजूरी जाहिर की है। दरख्वास्त गुजार के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि एटीएम मशीनों में पैसा नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर तैयारी के बगैर अचानक नोटबंदी का फैसला करने का इल्ज़ाम लगाया। नोटबंदी हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर मैं लोकसभा में तकरीर शुरू करूंगा तो जल्जला आ जाएगा और मोदी ऐवान में बैठ नहीं सकेंगे। ये ख्यालात कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने जाहिर किए हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े।
काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। एपी में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत फलाही स्कीमात को खत्म करने पर तुली हुई है। अपोजिशन लीडर वाइस जगन मोहन रेड्डी ने ये इल्जाम लगाया। उन्होंने उंगोल कलेक्टोरेट के रूबरू मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बजट में भारी कमी करने के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि वायएसआर कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद वायएसआर के दौर के तमाम फलाही स्कीमात को मुकम्मल असर के साथ बहाल किया जाएगा। ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అయితేనేమి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం అయితేనేమి, పేదలకు ఇల్లులు కట్టించే పథకాలు అయితేనేమి, ప్రతి సంక్షేమ పథకం కూడా ఇవాళ కనపడని పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో ఉంది. కొంతమంది ముఖ్యం కొంతమంది నాయకులు, నాన్నగారి కన్నా ముందు పాలించిన నాయకులు కొంతమంది పేదవాడి మీద ప్రేమ మాకుంది, బీసీల మీద మాకు చాలా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళ ప్రేమ ఏమిటి అంటే ఇస్త్రీ పెట్టెలు ఇచ్చేస్తే బీసీలకు అందరికీ మేలు చేసేసామని చెప్పి అనుకోవడం, శవరం చేసుకునే దానికి కత్తెరలు ఇచ్చేస్తే చాలు బీసీలకంతా మేము మేలు చేసామని చెప్పి చెప్పుకోవడం. కానీ నిజంగా ఆ పేదవాడికి ఏదైనా మేలు జరగాలి అని అంటే, ఆ పేదవాడి జీవితం ఏదైనా బాగుపడాలి అని అంటే, ఆ పేదవాడి కుటుంబం నుంచి అప్పుల పాలు కాకుండా ఆ పేదవాడి పిల్లలను గొప్ప చదువులు, ఇంజనీర్లు కానీ డాక్టర్లు కానీ ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివించినప్పుడే ఆ పేదవాడి కుటుంబం పేదరికం నుంచి బయటకు వస్తుంది అని నిజంగా పేదవాడి గురించి ఆలోచన చేసి గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా రాష్ట్రంలో ఒక సువర్ణ యుగాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఇవాళ ఆ నాయకుడు మన మధ్య లేడు. ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఆ నాయకుడు తీసుకొచ్చిన పథకం. ఇవాళ పేదవాడు ఎక్కడికి పోయినా, ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా ఆ పేదవాడికి డాక్టర్ ఉచితంగా వైద్యం చేయించేటప్పుడు కనిపించేది ఎవరు అని అంటే ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారే కనిపిస్తారు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుతంత్రాలు పన్నుతా ఉన్నారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, పేదవాడు చదువుకునేటప్పుడు కానీ కనిపించేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖం కాదు కాబట్టి, కనిపించేది ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముఖం కాబట్టి ఇవాళ ఆ రెండు పథకాలకు తూట్లు పొడిచే కార్యక్రమం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్నారు. आंध्र प्रदेश हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के लिए दरकार फंड जारी नहीं कर रही है, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आरोग्यश्री स्कीम के लिए फंड की अदम इजराई के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने आज रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म किए हैं। वायएसआर जिला कड़पा में भी कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना दिया गया। धरना में वायएसआर कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने हिस्सा लिया। ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు నిజంగా అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రికి వెళ్తే చాలా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ట్రీట్ చేసే ఆసుపత్రులు కూడా పోతూనే మాకు రావాల్సిన బిల్లులు దండిగా ఉన్నాయి, అవి ప్రభుత్వం చెల్లించడం లేదు, కాబట్టి మేము వైద్యం అందించమని చెప్పి నిర్మోమాటంగా చెప్పి పాపం వెనక్కి పంపిస్తూ ఉన్నారు పేషెంట్స్ను. మరి ఈరోజు ఇది కేవలం ప్రభుత్వ అసమర్థత వల్ల, ప్రభుత్వము ఆసుపత్రులకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్లనే ఈ సమస్య ఉత్పన్నమవుతా ఉంది. పేదవాడి ఆరోగ్యం ప్రభుత్వం బాధ్యతగా నిజంగా గుర్తెరిగి పనిచేయాలని చెప్పి మేము గట్టిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. नानकरामगुड़ा में 250 मुरबा गज पर जेर तामीर इमारत अचानक ढह गई और उसके नीचे 13 मजदूरों के फंस जाने का अंदेशा जाहिर किया गया। राहत और बचाव के काम जारी हैं। अब तक 5 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। 6 फ्लोर की जेर तामीर इमारत में रंग रोगन
दोजी का काम हो रहा था। अचानक कल रात 10 बजे के आसपास इमारत जमीन दोज हो गई और यहां पर काम करने वाले तामीरी मजदूर जो इसी बिल्डिंग में रह रहे थे मलबे के नीचे दब गए। बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। सत्यनारायण नामी बिल्डर इस बिल्डिंग के मालिक बताए जाते हैं। नाकिस मटेरियल और उजलत में तामीर हादसे की वजह बताई जा रही है। KTR ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से इमारत की तामीर की जा रही थी। ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది అక్కడ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉండి అయిపోయింది। मुनहदी इमारत में रहने वालों में विजयनगरम और छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हैं जो इस इमारत की तामीर करते करते यहीं पर क़याम पज़ीर थे। विजयनगरम ज़िले के बेलेजीपेट मंडल के चिलकालापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले पायरम्मा, सांबया, गौरी, नारायणम्मा, पुलिनाइडू, मोहन, वेंकट लक्ष्मी, दुर्गाराव, शंकर मलबे के नीचे धंस गए। छत्तीसगढ़ से मुताल्लिक़ रेखा और शिवा भी मलबे के नीचे आ गए। अराउंड 9:30-10 ये हादसा हुआ। इट इज़ अ ट्रूली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी हुआ। अभी तक 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट किया गया। 2 लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, शाम तक चलेंगे शायद, और जल्द से जल्द जिस हद तक हो सका रिलीफ मेजर्स कंप्लीट करेंगे। और जब तक ये रिलीफ मेजर्स खत्म ना हो जाते, गवर्नमेंट की तरफ से मैं, हमारे कमिश्नर, हमारे मेयर, सभी लोग यहीं पे रहेंगे। तो कितने लोगों के अंदर होने की आशंका है? 13 लोगों की पूरा रिपोर्ट है और उनके सभी रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 13 लोगों की उसमें होने की समाचार है और उसमें 13 लोगों में से, जैसे मैंने कहा अभी, 2 की डेथ रिपोर्ट हुई है। 1 has been rescued alive and 2 people are being treated, in fact, in a hospital, and hopefully they are out of danger by now. The remaining we have to trace out because it's a rubble right now. It's about 6 floors that have collapsed. 6 storied building थी जिसका कोई परमिशन नहीं था, जिसका कुछ नहीं था। तो इस वजह से बिल्डर की ग्रीड और हमारी लोकल लेवल टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स की इनएफेक्टिवनेस की वजह से ये हादसा हुआ। और सरकार की तरफ से जिनकी भी डेथ हुई उनके फैमिली को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है और जो भी इंजर्ड है उनको पूरी तरह से सरकार के खर्च के साथ वे गेटिंग देम ट्रीटेड। वी हैव आल्सो एक्टेड ऑन आवर डिप्टी कमिश्नर GHMC and also the town planning ACP and section officer who have all been placed under suspension with immediate effect. वोट के बदले नोट मामले में चंद्रबाबू के क्वॉश पिटीशन पर हाईकोर्ट ने फैसला सादर किया है। चंद्रबाबू के क्वॉश पिटीशन को अदालत ने मंजूर कर लिया है। चंद्रबाबू से ACB की पूछताछ के ACB कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया। ఓటుకు నోటు ఇచ్చి కొన్నా అది అవినీతి కింద రాదు అన్నటువంటి చెప్పడం, తీర్పులో ఉటంకించడం గౌరవనీయులైనటువంటి న్యాయమూర్తి గారు తీర్పులో ఆ విధంగా పొందుపరచడం జరిగింది. ఏ రోజు అడ్డంకి లేకపోయినా కూడా గత 2 సంవత్సరాలుగా ACB లాలూచి పడి చంద్రబాబు యొక్క ఒత్తిడికి లోబడి వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మేము వేయడం జరిగింది. మేము సుప్రీంకోర్టుకి ఈ విషయం దృష్టికి తీసుకుపోయినప్పుడు వారు చాలా స్పష్టంగా లోకల్ స్టాండింగ్ గురించి మాకు హక్కు ఉన్నదనే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నారు అనే విషయాన్ని మరి ఒక్కసారి ప్రజలకు తెలుపదలుచుకున్నాం. లోకల్ స్టాండింగ్ ఉంది, సుప్రీంకోర్టుకు పోబోతున్నాం, ఖచ్చితంగా ఈ తీర్పును ఛాలెంజ్ చేస్తాం. दरखास्त गुजार RK ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैब के जरिए टेप में मौजूद बाबू की आवाज़ की तस्दीक होने के बाद पिटीशन को क्वाश किया गया, जिसको चैलेंज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయి కూడా మన వాళ్ళు బ్రీఫ్డ్ మీ వాయిస్ ఆయింది చంద్రబాబు నాయుడుది అని చెప్పి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ద్వారా మేము ప్రూవ్ చేసి ఇచ్చినప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి క్వాష్కి రావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి పేర్కొన్నటువంటి ACB ఈరోజు వాదనలకు వచ్చేసరికి మాత్రం RKకి ఈరోజు లోకల్ స్టాండీ లేదని చెప్పేసి వాదించడం చూస్తూ ఉంటే రాజీవ్ భవన్గా మార్చి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల ప్రత్యేక హోదా హక్కును తాకట్టు పెట్టి
పెద్దవాళ్ళ ఢిల్లీ వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని మరీ చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజున రాజ్భవన్గా మార్చి చేయించిన రాజీ చర్చల ఫలితంగానే ఇది జరిగిందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నాకు లోక స్టాండీ ఉంది. ఓటుకు నోట్లో మరి అక్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అన్యాయంగా ప్రజలను పీడించి బాధించి వనరులను మొత్తం దోచుకొని అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్ముతోటి తెలంగాణలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలని కొనటం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన తప్పు, ముమ్మాటికి తప్పే. ఇది అందరికీ తెలుసు. నాకు ఇక్కడ ఒకవేళ న్యాయం దక్కకపోయినా నేను మళ్ళీ తిరిగి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానండి. कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी का आज यौम पैदाइश है। सोनिया गांधी की 68वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने आज सोनिया गांधी की क़यामगाह पहुंचकर सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस कायदीन ने सोनिया को गुलदस्ते पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सोनिया ने उन्हें मुबारकबाद देने वाले कायदीन का शुक्रिया अदा किया। सर जयललिता के साथी शशिकला अब अमली सियासत में दाखिल हो गई हैं। जया के साथ रहकर सियासत करने वाली शशिकला अब खुद सियासी उफक पर सामने आ रही हैं और खुद को पार्टी की सरबराह साबित करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए तमिलनाडु में उन्होंने पोस्टर मुहिम का बिलवास्ता आगाज कराया है, जिसमें लिखा है कि जया के सुनहरे दौर को सिर्फ शशिकला ही आगे ले जा सकती है। दूसरी जानिब पार्टी एमएलएस का हंगामी इजलास भी तलब करने की खबर है और इस इजलास में हर एक रुकने असेंबली को हाजिर रहना लाजमी करार दिया गया है। इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक चलने की इत्तला है। बताया जाता है कि पार्टी क़यादत और वज़ीर आला की कुर्सी से मुताल्लिक़ कलीदी एजेंडे पर तबादिले ख्याल किया गया। इसी तनाजुर में एक और हंगामी इजलास तलब करना दिलचस्प मालूम होता है। तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से क्या पन्नीर सेल्वम 3 साल के लिए बरकरार रहेंगे या फिर शशि इस सीट को हथिया लेगी? तमिलनाडु की सियासी गलियारों में ये बहस का मौजू बना हुआ है। शशिकला ने जया की सीट से मुकाबला करने का फैसला किया है। कल हुई मीटिंग में शशिकला ने इस बात को सामने रखा है। बताया जाता है कि शशिकला ने वजीर आला की कुर्सी भी शशिकला के हक छोड़ने की ख्वाहिश की है, जिस पर पन्नीर सेल्वम बरहम हो जाने की खबर है। खबर है कि पन्नीर सेल्वम ने शशिकला से वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जया की मौत के दिन ही अगर शशिकला वज़ारत आला के ओहदे को संभाल लेती तो बेहतर होता। उन्हें वज़ीर आला बनाकर फिर सीट से उतर जाने की बात करना मुनासिब नहीं है। पन्नीर सेल्वम को 50 एमएलएस की तायद हासिल है। शुमाली हिंदुस्तान सर्दी की लपेट में है। सर्दी और कोहर की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब वगैरह में आम जिंदगी पर असर पड़ा है। दिल्ली में कोहर की वजह से 15 घरेलू और 9 बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स ने ताख़ीर से उड़ान भरी है। अमृतसर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सर्दी से ठिठर कर 16 अफराद 24 घंटों के दौरान हलाक हुए हैं। बसों की आमद और रफ्त भी कोहर की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नानकरामगुड़ा में जेर तामीर इमारत गिर पड़ी, 2 मजदूर हलाक, 10 अफराद के मलबे में फंसे रहने का अंदेशा। सब्र का पैमाना, लबरेज टोली चौकी में बैंक के पास धरना और तशद्दुद, मुरादाबाद में तोड़फोड़, शोलापुर में कार लाइन में घुसा दी गई। नोटबंदी की मुश्किलात 15 दिनों में हल होंगी, मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया मौक़िफ़। चंद्रबाबू हुकूमत फलाही स्कीमों को खत्म कर रही है। इख्तिदार मिलने पर वायएसआर की तमाम स्कीमें बहाल हो जाएंगी। जगन की अंगोल में तकरीर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।